लेकिन ये बात तो उभर कर जरूर आती है कि अगर 2 पार्टियां साथ होती, 3 होती, तो बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे जाता। सोनकर शास्त्री जी, लहर नहीं है, सुनामी नहीं है, बीजेपी बहुमत में आ गई है झारखंड में, सभी हालांकि रुझान है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत डिवाइडेड है। कश्मीर के भीतर में आपकी दस्तक नहीं हो पा रही है, वहाँ पर किसी भी एक सीट पर आप आगे नहीं हैं, लेकिन जम्मू में आगे हैं और बड़ी पार्टी के तौर पर आपकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर में है और आप पीडीपी को टक्कर दे रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये पहली बार निकल कर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर ही एकमात्र एक हिस्सा है या कुछ और है, कोई प्लान बीजेपी के पास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है प्रसून जी, और हमारे कार्यकर्ता हर जगह हैं, चाहे जिस रूप में हो, बड़े रूप में है, छोटे रूप में है, चाहे जैसे भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो अभी रीता जी कह रही थी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, हंसी भी आ रही है कि ये अपनी तबाही के बारे में तो इनको दुख नहीं है, इनको इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट आप लोगों के जो रुझान के आ रहे हैं उसमें 1-2 सीट कम हो जा रही है, तो उसकी उनको खुशी हो रही है। अरे दोनों राज्यों में इनकी सपोर्ट की सरकार थी और वो चली जा रही है, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। और ख़ास तौर से वो सरकारें तो चली ही जाएंगी, वो तो नहीं आएंगी किसी भी कीमत पर इनका अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो गया पूरे देश भर में, इसके बारे में भी इनको नहीं चिंता है। बहरहाल ये लोग ऐसे ही गलतफहमी में रहें तो अच्छा है, क्योंकि इनसे जो देश को नुकसान हुआ है कम से कम आने वाले समय में उससे बचाया जा सके। अच्छा, हम इस बीच एक जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसमें जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी एक बराबर चल रही है, लेकिन पीडीपी के नईम अख्तर जो वहाँ पर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि पीडीपी और बीजेपी को साथ आना चाहिए। ये एक बड़ी बात है और दोनों इस वक्त 23 सीटों पर आगे चल रहे हैं और सज्जाद लोन के पास सीधे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी ये लोगों का फैसला है और देखते हैं क्या करेगा अल्लाह। हमने तो मेहनत की, बाकी अब लोगों का। पीपुल्स पार्टी 2 सीट पर आगे चल रहे हैं और जिस अपनी पुश्तैनी सीट पर आगे ये खुद चल रहे हैं, इनकी पार्टी 4 सीटों पर माना जा रहा था कि प्रभाव डालेगी, 2 सीटों पर ये दूसरे नंबर पर हैं जो चल रहे हैं। और बीजेपी के साथ अगर ये जुड़े ही हैं, साथ मिलकर लड़े हैं, एक लिहाज से वहाँ पर किसी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया सज्जाद लोन के खिलाफ, तो 25 सीट बीजेपी के हिस्से में आ रही है। दूसरी स्थिति में है कि पीडीपी को क्या साथ आ जाना चाहिए? सोनकर शास्त्री जी, जम्मू कश्मीर की स्थिति के बीच में बीजेपी को किसके साथ जाना चाहिए? देखिए, अभी इस पर मैं कोई अपना व्यक्तिगत विचार तो नहीं दे सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक सिस्टम की पार्टी है और यहाँ जो भी निर्णय होता है वो निर्णय खासतौर से कोर कमेटी के लोग, संसदीय बोर्ड के लोग वो बैठ करके लेते हैं। और जहाँ तक वहाँ की स्थिति है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान कर चलें, अभी बहुत जल्दी कहना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी होगी, इसकी संख्या सर्वाधिक होगी। और अब यह भी तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी सरकार बनेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, सहयोग से होगी, या भारतीय बीजेपी के बगैर सरकार नहीं बन सकती है जम्मू कश्मीर में किसी की भी। ये मैसेज बहुत साफ है। रविंद्र कुमार जी, आप बीजेपी के नेता रांची से, रविंद्र राय जी आप बीजेपी के नेता और हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक सवाल जहन में है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा? रविंद्र जी। नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के जो जीते हुए विधायक हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके, उनको समझ करके करेगी। अभी इस पर हमने फैसला नहीं किया है और न इसकी चर्चा शुरू की है। जब सारे रिजल्ट आएंगे तो केंद्रीय नेतृत्व के उपस्थिति में सारी बातें तय होगी। अभी तो हम लोग बस चुनाव के अंतिम रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार में आ रही है, ये सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बार झारखंड की जनता ने सकारात्मक वोट डाला है, जिसके कारण एक मजबूत सरकार बनेगी। आप खुद सीएम बनना चाहते हैं?
जी, आप खुद सीएम बनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अध्यक्ष हूँ और सीएम जो तय करेगी पार्टी, वो सीएम बनाने वाले में से मैं रहूंगा और पार्टी के नेतृत्व जो तय करेगा उसको हम लोग विधायक जिनको चाहेंगे उनको सीएम बनाएंगे हम लोग। तो आपके अलावे और कितने लोग हैं दौड़ में? अभी 44। नहीं, मैं तो नहीं ही दौड़ में हूँ। जो अभी कोई दौड़ में मेरे पार्टी में नहीं है। किसी ने दावा नहीं किया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने दावा न किया है न दावा करेंगे। मेरी पार्टी के काम करने की एक पद्धति है और इसलिए जो जीत करके आएंगे और बाद में पार्टी तय करेगी। हमारे यहाँ किसी ने दावा नहीं ठोका है अभी तक और न ठोकने वाले हैं। लेकिन आप अध्यक्ष हैं रविंद्र राय जी, क्या आपकी पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहेगी या गैर आदिवासी को? ये तो आप बता सकते हैं। मैं एक बात आपको कहूं कि झारखंड के साथ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि आदिवासी और गैर आदिवासी के रूप में इस राज्य के समाज को बांटने का प्रयास होगा। इस राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, वो न आदिवासी होगा न गैर आदिवासी होगा, वो झारखंड वासी होगा और हम उसको इस कम्युनिटी के रूप में नहीं देखते हैं, न कभी देखा न आगे देखने वाले हैं। दोनों इस प्रदेश के यथार्थ हैं और सब लोग मिलकर के रहने वाले हैं। इसलिए जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको आदिवासी गैर आदिवासी के रूप में बांट के देखना इस झारखंड के साथ अन्याय होगा और एक घृणित राजनीति का विकृत रूप होगा। लेकिन अर्जुन मुंडा तो नहीं होंगे ना, 3 बार रह चुके हैं। जो भी होंगे, मैंने ये कहा कि अभी तो तय होगा, पहले सारा रिजल्ट आ जाए और कोई भी हो सकते हैं। अर्जुन मुंडा क्यों नहीं सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं हो सकते हैं? रविंद्र, मैंने एक ही चीज कहा कि प्रदेश के नेताओं का, प्रदेश के विधायकों का केंद्रीय नेतृत्व भावना समझेगी, लेगी और इस राज्य में एक अस्थायी मजबूत सरकार देने के लिए वो निर्णय करेगी और हम केंद्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा उसको प्रदेश में पालन करवाएंगे। वो कौन सा मुद्दा रहा जिसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू गई? वो कौन सी वजह थी? एकमात्र मुद्दा कि इस राज्य को एक अस्थायी सरकार मिले, एक मजबूत सरकार मिले जो इस राज्य में कानून व्यवस्था और विकास को ठीक कर सके, आगे बढ़ा सके और इस राज्य की जनता की जान माल की सुरक्षा दे सके। जी, एक मजबूत और बहुमत की सरकार बने, यह एकमात्र मुद्दा है जिस पर जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। रीटा बहुगुणा जी, आप लोग समर्थन कर रहे थे सरकार को, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन वहां पर थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, लेकिन उनकी स्थिति में, अच्छा एक मिनट, हम जरा गुलाम नबी साहब के पास चल रहे हैं। गुलाम नबी साहब, ये तो पहले 11 सीटें तो थी ही थी, उसमें क्या 5-6 सीट और बढ़ जाएगी। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि बिल्कुल स्वीप कर रहा है बीजेपी या पीडीपी, वैसा नहीं है। सर, पीडीपी के साथ आपका कोई गठबंधन? चलिए रीटा बहुगुणा जी, सवाल यह है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार थी उनको उतना नुकसान नहीं है जितना कांग्रेस को नुकसान है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर है, उनके सहयोगी 3 सीटों पर है, आरजेडी 3 पर चल रही है। आप लोगों की चूक कहां हो रही है और जनता रिजेक्ट क्यों कर रही है? नहीं, झारखंड में तो हमें थोड़ी निराशा जरूर हो रही है क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा वोट शेयर था, जेएमएम का वोट शेयर था, थोड़ा शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर के रिजल्ट को अगर आप देखें तो एक मिशन 44 लेकर चले थे और 40 के करीब सीटें जम्मू में हैं। 50% सीटें भी जम्मू में बीजेपी को नहीं मिल पाई। आप लोगों ने कहा था, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस सिंगल आंकड़े में रह जाएगी, कोई 4 सीट दे रहा, कोई 5 दे रहा, और अब कांग्रेस 15 पे पहुंच गई। आप लोगों ने बिल्कुल से एनसी को रिजेक्ट किया था, वो भी आगे गई। और आप लोग जो भी प्रेडिक्शन थे पीडीपी के और बीजेपी के, वो गलत सिद्ध हो रहे हैं। इसके मतलब, और ऊपर देखिए उधर लद्दाख में भी बीजेपी रिजेक्ट हुई है काफ़ी हद तक, शायद 1 सीट उसको आ रही, जो मैंने पिछला रुझान देखा था। तो पूरे जम्मू कश्मीर ने, लद्दाख ने, इस पूरे इलाके ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर रखने का मन बनाया है।
और सत्ता तो दूर रही, उनको उन्होंने बहुत नीचे बैठाया ले जाकर। यानी जो वहाँ पर लोग हैं वो जानते हैं कि सीमांत प्रदेश में एक मॉडरेट गवर्नमेंट चाहिए, सेक्युलर गवर्नमेंट चाहिए, और ये इस तरह की रिएक्शनरी फोर्सेस जो हैं, जो प्रतिक्रियावादी संगठन है, और जिस तरह से चुनाव पूरा लड़ा गया और चुनाव के पहले जिस तरह से पूरे देश में माहौल बनाया गया, वो थोड़ा विचित्र था, गलत था। उसका असर भी अच्छा परिणाम मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में जनता दे रही है। नहीं देखिए, आपने झारखंड का कमोवेश जो है रीटा जी कि झारखंड का कमोवेश एग्जिट पोल एक हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर का जो बोल रही हैं संजय जी, जम्मू कश्मीर को लेकर देखिए सिर्फ विटा बहुगुना ही नहीं, गुलाम नबी साहब भी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो दिखाया वो ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा भी रुझानों में दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि बिल्कुल नए तरीके का है? और वजह क्या है इसकी? देखिए, बिल्कुल नए तरीके का है, क्योंकि अगर हम अलग अलग पार्टियों को देखें कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग पार्टियों का अभी तक का प्रदर्शन कैसा दिखाई पड़ता है। पीडीपी वैली में सीमित, बीजेपी जम्मू में सीमित, कांग्रेस कम से एक पार्टी है जहां उनको दोनों इलाकों से सीटें मिल रही हैं। और लद्दाख के इलाके में भी वो 2 सीटों पर आगे हैं। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कॉन्सोलेशन प्राइज आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। भले ही नंबर 4 पे चल रही हो, लेकिन पूरे राज्य में कम से कम एक उनकी छाप दिखाई पड़ती है। वैली में भी है, जम्मू में भी है, और लद्दाख रीजन में भी वो दिखाई पड़ते हैं। जी श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। श्रीकांत जी, संसदीय बोर्ड आज ही मोहर लगा देगा कौन होंगे मुख्यमंत्री, या जम्मू कश्मीर में किसके साथ जाना चाहिए? प्रसून जी, उसकी बैठक मैं मानता हूं कि कल संसदीय दल की बैठक होगी, और उस बैठक में दोनों राज्यों के चुनाव की जो आकलन करेंगे। और बड़ी बात यह है प्रसून जी कि आप जो सुशासन चाहते हैं देश में, जो गुड गवर्नेंस चाहते हैं, उन लोगों ने अपना मन बना लिया है 2014 के चुनाव के बाद कि वो जो विकास और सुशासन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनके साथ जनता जाना पसंद कर रही है। और ये जिस तरह से आप कांग्रेस के मित्र से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। वो अपना आकलन नहीं कर रहे हैं, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, आप झारखंड हारे, जम्मू कश्मीर हारे, और ये उन लोगों की पराजय है जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार, आर्थिक सुधारों की तरफ जो सरकार बढ़ रही है, और लगातार जो राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं बिना किसी मुद्दों के। मैं मानता हूं कि जनता जनार्दन उनको बार बार आईना दिखाने का काम कर रही है, और उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम कर रही है कि ये सरकार जो है देश के हित में काम कर रही है, और आप कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में आएँ, और जो सरकार गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, देश के हित में काम कर रही है, उसमें आप रोड़े ना अटकाएं, उसमें आप अवरोध खड़े ना करें। ये संदेश इन चुनावों के बाद कांग्रेस को और तमाम जो विपक्षी दल हैं जो सरकार के काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं, उनको ये स्पष्ट संकेत है। तो इन परिणामों के बाद इन तमाम लोगों को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, और देश के हित में 21वीं सदी भारत की सदी बने, इसके हित में इनको लगातार सरकार के अच्छे कामों के साथ, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अरे तो आपने तो विपक्ष के बारे में इतना कुछ कहा। आकलन से 50% पर आ गए, आप अपने आकलन से 50% पर आ गए। मोदी जी ने पार्लियामेंट छोड़कर, सदन चल रहा हंगामेदार, और वो रैलीज कर रहे थे, 16, 20, 25 पता नहीं कितनी रैलीज उन्होंने करी, और उसके बावजूद उनको, आपको वो आंकड़े नहीं मिल पाए। इसके मतलब जनता का असर, आपका असर जनता से उतर रहा है, जनता देख रही है। अर्थशास्त्री भी संदेह को खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। आप जिस तरह का माहौल आपका संघ परिवार बना रहा है, देखिए बहुत हवा में मत रहिए। आप जीत रहे हैं झारखंड में, वो अलग है, लेकिन जैसी जीत आपने अपेक्षित की थी, मोदी जी ने खुद को चीफ मिनिस्टर के तरह प्रोजेक्ट किया कि अब कोई हमारा चेहरा नहीं प्रदेश में, मैं हूं, मैं आपको विकास दूंगा। तो अगर मोदी जी इतना बढ़कर और पूरे जिम्मा झारखंड का ले रहे थे, और उसके बावजूद आप अपने आंकड़े बेयर मेजॉरिटी पे आ रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस झारखंड के रिजल्ट से हम निराश जरूर हैं, पर जम्मू कश्मीर लद्दाख ने आपको सबक देने का काम किया है कि कोई भी रिएक्शनरी बात हमारे जो फ्रंटल स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। और कांग्रेस की वहां देखिए पिछली बार 17 रीता जी, मैं मानता हूँ, रीता जी सुन लीजिए, 17 पे हैं। रीता जी सुन लीजिए, आपको फोबिया है, आपको आरएसएस का फोबिया है, आपको बीजेपी का फोबिया है। आप उस फोबिया से बाहर आइए, और जो आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो दिशाविहीन हो गया है,
जो दिशाहीन हो गया। आप लोकतंत्र की अवहेलना मत करिए। आज भी इन परिणामों के बावजूद भी आप लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं। आप यही आपकी दिक्कत यही है। आप संसद में तो आप इंटरप्ट करती हैं, चैनलों पे तो आप इंटरप्ट करते हैं, आपकी दिक्कत यही है और इसीलिए जनता लगातार आपको नकार रही है। आप जनता आपको लगातार नकार रही है। आप हमारी चिंता की अवहेलना मत करिए, हमारी चिंता मत करिए। श्रीकांत जी हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अब छोड़िए रीटा जी हम उस पे आ रहे हैं। रीटा जी, हम एक चीज नजर आ रही है कि कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है, मोदी है, और बीजेपी लगातार विपक्ष की जिक्र कर रही है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। भाई 2014 के चुनाव में तो आपने विपक्ष को भी हड़प लिया श्रीकांत जी, विपक्ष भी नहीं बचा। जो स्थिति आ गई, विपक्ष का नेता भी बनने नहीं दिया आपने, अब फिर भी आप चाहते हैं विपक्ष रहे। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इस समय जो स्क्रीन पे चल रहा है उसमें 81 सीटों में से झारखंड में बीजेपी 40 सीटों पर आगे है। प्रसून जी, एक चीज मैं आपको बताऊं। जी हाँ, लोकसभा के अगर चुनाव को देखें, हम उसी पे आ रहे थे। 56 सीटों हम उसी पे आ रहे थे। लोकसभा चुनाव में जो आपका इतना बड़ा रेंज था सफलता का, वो झारखंड में भी कम क्यों हो गया? बुरी तरह से कम। 58 सीटों पे आ गए थे। 58 सीटों पे आ गए थे झारखंड। रीटा जी जवाब ले लेते हैं। जी श्रीकांत जी। प्रसून जी, दिक्कत ये है कि लोगों में थोड़ा पेशेंस नहीं है, सुनना नहीं चाहते, बार बार इंटरप्ट करते हैं बीच में। आपने सवाल पूछा है कि आप जो लोकसभा में जिस तरह से मैंडेट आपको मिला था वो कम क्यों हो रहा है। मैं सहमत नहीं हूं आपसे। लगातार हमको लोकसभा के बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं और चारों राज्यों में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और अब झारखंड में और जम्मू कश्मीर में हमारे को ही मैंडेट मिल रहा है। जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के साथ जाना पसंद कर रही है। और जो चलिए, इस बीच में नया श्रीकांत जी एक संकेत आ रहा है घाटी से। घाटी में पीडीपी कह रही है कि शायद साथ बीजेपी के जाना चाहिए। दोनों 23 सीटों पर आगे चल रही है। श्वेता, बात कीजिए आप। नईम अख्तर जी के साथ हैं पीडीपी के नेता। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे तस्दीक हो रही है जो एग्जिट पोल्स हैं उनकी ही। भले ही राजनेता बार बार ये कहें नईम अख्तर साहब की एग्जिट पोल्स हमेशा गलत होते हैं, लेकिन अभी तक जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो तो यही मिल रहे हैं कि पीडीपी को जरूरत पड़ेगी किसी की। तो देखते हैं हम। अभी फाइनल, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है। 1 आध घंटे में पूरा रिजल्ट आ जाएगा और पता चलेगा कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो कितनी वोटों की, मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो साथी होगा वो इस बात पर आप तय करेंगे कि कितने सीटों की और ज़रूरत पड़ रही है, या फिर इस बात पर निर्भर करेगी कि किससे आपकी थिंकिंग मैच कर रही है, विचारधारा मैच कर? जम्मू कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है। सिचुएशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ आपको जो जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, एनसी और कांग्रेस के खिलाफ ये वोट है। दूसरी तरफ पीडीपी और बीजेपी इमर्ज हो गए हैं एज नंबर 1 एंड नंबर 2 पार्टीज। तो बीजेपी और पीडीपी का आइडियोलॉजिकल समीकरण कुछ ऐसा नहीं है और फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर वोट ही कांग्रेस और एनसी के खिलाफ आ जाता है, एनसी से तो हम समझ सकते हैं कि नहीं मैच करती है विचारधारा, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ही अगर वोट है और बीजेपी से परहेज है, फिर तो बहुत कम चॉइसेस हो गए। कहता हूँ किसी से परहेज है या किसी क्या ये है, मैं कहता हूँ ये एक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें बहुत सोच विचार करके बात करनी है और एंगेजमेंट करना है और देखना है कि जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, जो एक मुल्क के लिए एक मसला है, उससे कैसे निकले हम। ये मेरे ख्याल में एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बन रही है सारे मुल्क के लिए कि दिल्ली में एक स्थिर सरकार है बीजेपी की जो कोई भी फैसला लेने में सक्षम है, और जम्मू कश्मीर में एक ऐसे लीडर आ रहे हैं जिन्होंने 2002 में दिखाया कि वो 16 सीटें लेके उन्होंने वाजपेयी से मिलके एक हिस्टोरिक चैप्टर खोला। तो वो एंगेजमेंट हो सकता है रिपीट बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद। अगर वो हो सकता है तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई और। ये एक बड़ी बात है ये कि जिस दिशा में श्रीकांत जी, यहाँ पर हम आपकी एक प्रतिक्रिया, हालांकि संसदीय बोर्ड में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन एक बात कही गई है नईम अख्तर साहब के जरिए कि एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जम्मू कश्मीर की जटिलता को सुलझाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद और मोदी को एक साथ आना चाहिए, और संयोग से जो स्क्रीन पर है उसमें अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो एक बहुमत है और एक कॉन्फिडेंट बहुमत दोनों मिलके आती है। बाकी सब में चीज़ें उलझी हुई हैं, अभी भी मार्जिनल है, दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगी। क्या ये स्थिति बन सकती है?
श्रीकांत जी, देखिए, स्वतंत्र बोलने की सबको आज़ादी है, बयान उनका है, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है, लेकिन सभी जो भी पहलू हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित, उन सभी पहलुओं पर विस्तार से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और जो भी जम्मू कश्मीर की जनता के हित में होगा, वहाँ के नौजवानों के हित में होगा और भारत के हित में होगा, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। और अभी मेरा उस पर टिप्पणी करना मैं मानता हूँ कि उचित नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम चूंकि अब क्षेत्रवार जाने वाले हैं, क्या चुनाव की जीत हार उस पार्टी की साख उस इलाके में कितनी है, ये बता देती है? देखिए प्रसून जी, अब चाहे आप देखें कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक, अब जनता का जो रुझान है, जनता का जो मन है, वो अब विकास की तरफ बढ़ गया है। लोग सुशासन चाहते हैं। तो अब मैं मानता हूं कि अब लोग जो सुशासन देगा, जो विकास देगा, जनता उसके साथ जाना पसंद करेगी और लगातार चुनावों के परिणाम इसकी तरफ आपको इंगित कर रहे हैं। ठीक है, हम इस सवाल को इसलिए हमने पूछा क्योंकि हम जरा जम्मू कश्मीर को कई क्षेत्र में बांटते हैं, उसके बाद जरा देखने की स्थिति में आएंगे कि जम्मू कश्मीर के हिस्सों को अलग अलग तरीके से अगर आप देखें तो पहले तो देख लीजिए किसको कितनी सीटें मिली हैं। 23 सीट पर पीडीपी, 23 सीट पर बीजेपी, लेकिन बीजेपी को 12 सीटों का मुनाफा है और पीडीपी को सिर्फ 2 सीट का मुनाफा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11 सीटों का नुकसान है, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का नुकसान है। ये एक स्थिति है, अन्य के साथ 8 है जिसको नुकसान 2 सीटों का है। लेकिन आइए जम्मू रीजन में सिर्फ अगर आइए तो बीजेपी 22 सीटों पर वहीं पर आगे चल रही है और दूसरी किसी जगह बीजेपी आगे नहीं चल रही है। 7 सीटों पर जम्मू रीजन में कांग्रेस आगे चल रही है, जहां पर 6 सीटों के नुकसान के साथ। 4 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, 2 सीटों के नुकसान के साथ। पीडीपी की स्थिति जस की तस 2 सीटों पर, और जम्मू में 11 सीटों का मुनाफा बीजेपी को हो रहा है। अब इसके दूसरे हिस्से में आइए, घाटी का इलाका, कश्मीर घाटी का इलाका। कश्मीर घाटी में बीजेपी 0 पर है, पुरानी स्थिति ही है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है, 4 सीटों का मुनाफा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 सीटों पर आगे चल रही है, 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। पीडीपी को 2 फायदे हैं, तो वो घाटी में ही है और वो 21 सीट पर आगे चल रही है। अन्य के हिस्से में 5 है और 1 सीट का फायदा। तीसरा हिस्सा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लद्दाख का इलाका है। लद्दाख को लेकर जिस बात का जिक्र किया गया, राजनाथ सिंह जी वहां पर गए थे, जिक्र किया, और यहां पर देखिए सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन इससे पहले 1 सीट पर भी नहीं हुआ करती थी, ये भी एक दूसरा सच है। 1 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है, इसे भी 1 सीट का लाभ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है ही नहीं, सीधा सीधा नुकसान है। लद्दाख की 4 सीटों में से 2 के रुझान थे ये, और इन सब के बीच पीडीपी के नईम अख्तर साहब कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, अगर पीडीपी और बीजेपी यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद और मोदी बात करें और कश्मीर को लेकर एक नई दिशा निर्धारित करने की स्थिति में दोनों नेता आ जाएं तो। और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, ये रुझान जम्मू कश्मीर को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक फ्रेगमेंटेड, इसको कहा जा सकता है, फ्रेगमेंटेड है पूरी तरीके से, बहुत फ्रेगमेंटेड है। जब वोटों का अनुमान आएगा हमारे साथ, जब वोटें आएंगे तब पता चलेगा कि कितना फ्रेगमेंटेड ये रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर उस रूप में नुकसान नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल। और गुलाम नबी आजाद देखिए क्या कह रहे हैं। विक्रांत जरा बात कीजिए गुलाम नबी साहब से। नहीं, जो पहले जो एग्जिट पोल था उसमें तो सब एग्जिट पोल ने बीजेपी और पीडीपी के बीच में ही सब सीटें बांटी थी और कांग्रेस और एनसी को तो बिल्कुल ही बाहर किया था। लेकिन आज जो रिजल्ट निकला है वो ऐसा नहीं दिख रहा है, वो नेक टू नेक फाइट है सभी पार्टीज़ के, और कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, बीजेपी के बीच में कोई 4-5 सीटों से ज़्यादा अभी फ़र्क नहीं है। और अभी भी बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, ये दोपहर के बाद ही पता चलेगा कि कौन कहाँ पहुँचा। कहा जा रहा है कि कुछ दिन हाल में ही आपने पीडीपी के नेताओं से मुलाकात की और आप तैयार हैं इस बात के लिए कि पीडीपी को भी बाहर से समर्थन दिया जा सकता है। नहीं, हमने कोई मुलाकात न की और न कोई बात हुई और न कोई चर्चा हुई है किसी पार्टी। क्या विकल्प खुला है एनसी और पीडीपी के साथ जाने का? अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड की एक स्थिति बतला दें कि हेमंत सोरेन दुमका में पीछे चल रहे हैं, बाबूलाल मरांडी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों जगहों पर पीछे चल रहे हैं। और आंकड़ों के लिहाज से बहुमत से 1 सीट रुझानों में ही सही, लेकिन बीजेपी अभी पीछे है, 40 सीटों पर आगे चल रही है, 81 के रुझान आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो रही है कि बीजेपी यहाँ पर नंबर 1 पार्टी बन रही है।
तुरंत के रुझान बड़े तेजी से परिवर्तित भी हो रहा है। ये भी हम आपको बता दें, इससे पहले भी एक मौका था जब लेकिन बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है। हम आप ही से जानना चाहेंगे, ये जरा आप हमें बताएं कि कितने वोट किसके हिस्से में आ रहे हैं, कितने % वोट किसके हिस्से में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पर है। संजय, देखिए, जिस तरह का बंटा हुआ वर्डिक्ट दिखाई पड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, सीटों के हिसाब से भी दिखाई पड़ रहा है, और अगर वोटों को देखें तो और भी बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी का अनुमान अभी लगभग है 24% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, कांग्रेस को 20%। सामने रख रहा हूं कि बीजेपी नामक पार्टी जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक तरह से वो थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, कब होगी, क्योंकि 11 सीटें मैक्सिमम थी जी। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी आज सारे धड़ों के लिए स्वीकार्य है। ये उस स्टेट की बात हो रही है जो कि देश में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो हम लोग समीकरण बना रहे हैं कि एनसी के साथ भी और पीडीपी के साथ भी। सोचिए आप, जो पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो नहीं मिलेगी, ये तो एक फैक्ट है। मैं कह रहा हूं कि आज जो पॉलिटिकल स्वीकार्यता है, इसलिए हो गया सर क्योंकि नीतीश कुमार और लालू एक साथ आ गए, जो इम्पॉसिबल लगता था। तो सोचिए कि बिहार का असर कश्मीर में पड़ रहा है। भारतीय राजनीति का ये असर है। जयंत सिन्हा क्या कह लौटेंगे। एक और है रघुवर दास जी। रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं झारखंड में। सुजित झा, आप उनके साथ हैं, जरा बात कीजिए रघुवर जी से। रघुवर दास जी, क्या उम्मीद जता रहे हैं? मतगणना का काम शुरू हो चुका है। मैं झारखंड विधानसभा चुनाव के दरमियान जो जोश हमने 14 वर्षों के बाद, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, जो जोश मैंने देखा उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। बहुमत की सरकार बनेगी। पिछले 14 वर्ष जो इस राज्य का रहा है उसमें 10 सरकारें बनी हैं। इस बार बहुमत मिलता है आप लोगों को तो सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल आजकल ये पूछा जा रहा है। नहीं, देखिए, मुद्दा आज मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मुद्दा था 14 वर्षों में जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो झारखंड का विकास अवरुद्ध हो चुका था, उससे